संस्कृति नमस्कार मित्रों। लीजिए, फिर आप पहुंचा रविवार और मैं एक बार फिर हाजिर हूं संस्कृति समाचार दर्पण के साथ। इससे पहले कि मैं इस बुलेटिन का 18वां अंक आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, मैं संशोधन करना चाहूंगी पिछले अंक में, जिसमें भूलवश 16वां अंक लिख दिया गया था। असल में गत रविवार संस्कृति समाचार दर्पण का 17वां अंक प्रस्तुत किया गया और आज हम देखेंगे इसका 18वां अंक। तो चलिए चलें खबरों की ओर। गत सप्ताह कक्षा 6वीं से 12वीं तक के अर्धवार्षिक परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपन्न हुई, जिनमें लगभग 75 से 80% परीक्षार्थी शामिल हुए। कक्षा 6वीं से कक्षा 10वीं तक के विद्यार्थियों के लिए दिनांक 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक स्क्रीन रिसेस की घोषणा कर दी गई है। तत्पश्चात इनकी ऑनलाइन कक्षाएं पूर्ववत प्रारंभ होंगी। कक्षा 11वीं और 12वीं की कक्षाएं कल यानी 12 अक्टूबर से पुनः प्रारंभ होंगी, जो कि पूर्व निर्धारित समय सारणी अनुसार संचालित की जाएंगी। इनका संचालन माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पर किया जाएगा। आगामी सप्ताह में सभी अभिभावकों को विद्यालय की मोबाइल एप्लीकेशन का सुचारू ज्ञान देने के लिए ओरिएंटेशन क्लासेस का आयोजन किया जाएगा। ये कक्षाएं ऐप के संचालकों द्वारा 13 और 14 अक्टूबर शाम 5 बजे से आयोजित होंगी। इन ओरिएंटेशन कक्षाओं के माध्यम से अभिभावक मोबाइल ऐप की कार्यप्रणाली को गहराई से समझ सकेंगे और समय समय पर आने वाली तकनीकी परेशानियों से भी बच सकेंगे। आइए अब मिलते हैं कुछ ऐसे बच्चों से जो अर्धवार्षिक परीक्षा के उपरांत अपना अनुभव आप सभी के साथ साझा करना चाहते हैं। संस्कृति नमस्कार। I am Priya Chawla. I am very thankful to my teachers who are teaching me every day. I request my friends to attend the classes because this is the only way to keep us safe from corona and to unlearn, and I love to sit with my gadgets and watch my teachers and friends online. I have my exam too. Thank you. I am Lokesh Raghuvanshi. I am very thankful to my teachers who are teaching me every day. I request my friend to attend the classes because this is the only way. Save Corona. Thank you. Hello dear friends, I am Hardik Pariwal. I have been attending online classes since beginning. In case of doubts, I used to call my teacher and they solved it lovingly. Now I have got used to of online learning. I assure you dear friends that online learning is the only solution. Let's join the classes and learn together. Thank you. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। सही है, पुरानी बातें ही भली है, यह विचार अलीक है। पुरानी बातें ही भली है, यह विचार अलीक है। जैसी अवस्था हो जहां वैसी व्यवस्था ठीक है। जनवरी 2020 कोरोना ने विश्व के कई देशों में दस्तक दी। मार्च आते आते तक भारत के अंतरिम क्षेत्रों तक कोरोना का प्रभाव परिलक्षित होने लगा। पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया गया। सभी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और सर्वाधिक प्रभाव पड़ा शिक्षा पर और विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की शिक्षा पर। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं
किंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण यह था कि हमने कभी इसे प्राथमिकता ही नहीं दी। शिक्षक ऑनलाइन शिक्षण के रूप में एक अत्यंत लाभकारी व्यवस्था के साथ आगे आए, किंतु हमने कभी स्क्रीन टाइम, कभी गैजेट की अनुपस्थिति, कभी नेटवर्क ना होने का बहाना बनाकर उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि हमें लगा कि बच्चा घर पर बैठकर सीख ही नहीं सकता। भले ही मोबाइल पर वो घंटों गेम्स खेलने, पसंदीदा वीडियो आदि देखने में व्यतीत कर दे, पर पढ़ाई तो कर ही नहीं सकता। और हमारे इन शब्दों और ऐसे नजरिए का उस नन्ही सी जान पर भी असर हुआ। उसने भी सोच लिया, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि हम सभी लोग इसी विचारधारा के हैं। हम में से अनेक अभिभावक ऐसे भी हैं जिनके लिए शिक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। उन्होंने न सिर्फ ऑनलाइन शिक्षा को सराहा, अपितु शुरुआत में स्वयं अपने बच्चे के सहायक भी बने, और आज उनके बच्चे तकनीक के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। फोटो का पीडीएफ, पीडीएफ से पीपीटी, पीपीटी से वीडियो और जाने क्या क्या अब ये नन्हे बच्चे स्वयं करने लगे हैं। आज एक भी दिन यदि ऑनलाइन कक्षा आयोजित नहीं होती तो ये छोटे छोटे बच्चे अपने प्रश्नों की वॉइस रिकॉर्डिंग कर टीचर के नंबर पर फॉरवर्ड कर देते हैं। अब तक हम सबको समझ जाना चाहिए कि शिक्षा का कोई विकल्प नहीं। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही आज हम पढ़ रहे हैं क्लेश में। शिक्षा बिना कोई कभी बनता नहीं सत्पात्र है। शिक्षा बिना उन्नति की आशा दुराशा मात्र है। मगर इन कठिन परिस्थितियों में जब बाहर कोरोना का खतरा है तो हम भला अपने बच्चों को कैसे विद्यालय भेजें? शिक्षा जरूरी है, अवश्य जरूरी है, किंतु जान से ज्यादा नहीं। और यही कारण है कि हमें ऑनलाइन शिक्षण का स्वागत, समर्थन और सराहना करनी ही चाहिए। ऑनलाइन शिक्षण या दूरस्थ शिक्षण में आप प्रतिदिन अपने बच्चे के शिक्षक और विद्यालय के संपर्क में रहते हैं। सामान्य शिक्षण पद्धति की अपेक्षा ऑनलाइन शिक्षण में अधिक लचीलापन अर्थात फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये अधिक से अधिक प्रभावी तरीके से बच्चों को लाभान्वित करती है। यहाँ थोड़ा सजग और सचेत रहते हुए बच्चों की प्रगति का निरंतर मुआयना किया जा सकता है। बच्चा घर बैठे अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और गतिविधियों में भाग ले सकता है, बुरी संगति से बचा रह सकता है और अनेक तरीकों से अपनी सृजनात्मकता को प्रदर्शित कर सकता है। अतः एक बार फिर संस्कृति विद्यालय सभी अभिभावकों से अपील करता है कि बच्चों को अध्ययन, अध्यापक और विद्यालय से दूर ना करें, उसे शिक्षा से जोड़े रखें। कहीं ऐसा ना हो कि आजादी के इतने वर्षों बाद फिर एक बार साक्षरता अभियान चलाना पड़े और फिर से देश के सुयोग्य नागरिकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़े। इस आशा के साथ कि सत्र 2021 के उत्तरार्ध में अधिक से अधिक बच्चे ऑनलाइन शिक्षा का लाभ ले सकेंगे। किंतु विदा होने से पूर्व आइए हमेशा की तरह दोहराते हैं विश्व कल्याण की प्रार्थना। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न